तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एआईएमआईएम पार्टी बिहार को लेकर के। मैंने पिछले कई वीडियो में अभी फिलहाल दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करने का काम किया, लेकिन मैं इस वीडियो में बिहार को लेकर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कई दिनों से बिहार के भीतर उथल पुथल की स्थिति बनी हुई है। राजनीतिक गलियारों में ये शोर हो रही है कि कब किसकी सरकार बन जाए। एक तरफ नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा चल रही कि वो अभी नाराज है, चल रहे हैं, और इसी बीच ये भी खबर निकल कर आई कि बिहार के जो एआईएमआईएम पार्टी के जो नेता है, जो बड़े जो नेता है एमआईएम पार्टी के, खासतौर से प्रदेश अध्यक्ष, स्पोक पर्सन जो है, उसके बाद से जो जनरल सेक्रेटरी है, ये सारे जो नेता है भी एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी चुनाव में अभी बहुत ज्यादा समय है, लगभग 6 से 8 महीने का भी समय है बिहार विधानसभा का चुनाव होने में, लेकिन अभी से हर पार्टी अपनी तरफ से कोशिश में लग चुकी है। एक तरफ नीतीश कुमार को देख ले तो वो यात्रा निकाल चुके हैं ताकि चुनाव का जो समय आए उससे पहले हम लोगों से ज्यादा मुलाकात कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात को पहुंचा सके। हालांकि 5 साल कम पड़ जाते हैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए, किसी भी सरकार के लिए। मैं किसी पर्टिकुलर सरकार को नहीं कह रहा हूं, हर सरकार को, राज्य सरकार या केंद्र सरकार को पूरे 5 साल जो कम पड़ जाते हैं। जब चुनाव का समय आता है तो उनके लिए बड़ी बड़ी योजना का ऐलान किया जाता है, उनके खातों में पैसे डालने का ऐलान किया जाता है और बहुत सारी बातें होती है, वो आप लोग देखते होंगे। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं एमआईएम पार्टी को लेकर के। एक खबर निकल कर आ रही है जो बिहार एमआईएम पार्टी है, क्योंकि अगर कहा जाता है तीसरी ऐसी जगह है जहां एमआईएम पार्टी मजबूत स्थिति में, एक तो तेलंगाना के भीतर हैदराबाद में, दूसरी जगह अगर बात करते हैं तो औरंगाबाद जो महाराष्ट्र के भीतर और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर, तीसरी जगह की बात करते हैं तो बिहार में, बिहार के सीमांचल यानी किशनगंज के भीतर। तो एमआईएम पार्टी के यहाँ से पहले 5 विधायक हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल अभी मात्र 1 विधायक है, जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो अमौर विधानसभा से विधायक है। और पार्टी इस बार चुनाव लड़ने वाली है, ये तो 100% सच है, लेकिन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि अभी समय बहुत बाकी है। इसी सब को लेकर के तैयारी में पार्टी जुट चुकी है। और एक तरफ तो दिल्ली का विधानसभा का हाल के दिनों में चुनाव है, जनवरी से फरवरी के बीच में, उसी के बीच बिहार को लेकर भी तैयारी चल रही। बिहार के जो नेता है वो भी तैयारी में जुट चुके हैं। और ये कुछ तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अभी हाल के दिनों में 1-2 दिन पहले की ये तस्वीर निकल कर आई है, जहां पर अख्तरुल ईमान साहब दिखाई दे रहे हैं, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैदराबाद के भीतर। अख्तरुल ईमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है बिहार के एमआईएम पार्टी के, आदिल हसन जो स्पोक पर्सन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उसके बाद से इंजीनियर आफ्ताब साहब आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जो बिहार के जनरल सेक्रेटरी है। और इसी तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की मुलाकात हुई। और जाहिर सी बात है अभी चुनाव का समय आने वाला है, और अगर ये मुलाकात हुई होगी तो अभी तो निकल कर आया नहीं है कि किस चीज को लेकर मुलाकात हुई है। सोशल मीडिया पर तस्वीर तो डाली गई है, लेकिन किसी बात को लेकर ये चर्चा नहीं किया गया कि हाँ इस चीज को लेकर चर्चा चली है या इन चीजों को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात की गई है। हाँ, इतनी जरूर बात की गई है कि हाँ बैरिस्टर, हमारे जो सदर है, हमारे कायद है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात हुई है। तो राजनीतिक पार्टी के जो लोग होते हैं या उनके छोटे बड़े जो नेता होते हैं या अलग अलग राज्य के जो नेता होते हैं, वो अपने बड़े नेता के पास या राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जब पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं राजनीति के ऊपर ही बात होती है। और बिहार के भीतर अभी हर पार्टी जो है अपने दमखम को दिखाने में लगी हुई है और अपनी परिस्थिति के हिसाब से, जो अगर हम बात करते हैं एमआईएम पार्टी की, जो बहुत बुरी स्थिति में गिर गई थी, जिस तरीके से इनके पास 5 विधायक हुआ करते थे, लेकिन 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए,
मात्र एक विधायक बचे एमआईएम पार्टी के खाते में, अख्तरुल इमान साहब। और उस समय के बाद से लेकर के, उस वक्त से लेकर के अभी तक अख्तरुल इमान साहब जिस तरीके से आरजेडी पर हमलावर होते हुए नजर आते रहते हैं, जिस तरीके से आरजेडी को कोसते हुए नजर आते रहते हैं, उधर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी आरजेडी के ऊपर हमलावर नजर आते रहते हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को एक तरीके से बिहार के भीतर तोड़ने का अगर किसी ने काम किया है तो वो आरजेडी की तरफ से किया गया है, तेजस्वी यादव की तरफ से किया गया है, लालू प्रसाद यादव की तरफ से किया गया है। तो ये मुलाकात हाल के दिनों में हुई है और ये मुलाकात के बाद ये कुछ तस्वीरें निकल कर आई। उसके बाद से मुझे लगता है कि कुछ दिनों के भीतर ये साफ हो जाएगी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हो सकता है कि एक दो बार सीमांचल का दौरा करे, बिहार के भीतर किसी जगह का वो दौरा करे, क्योंकि अभी से पार्टी जो है अलग अलग तरीके से लोगों के बीच जाने में और लोगों से मुलाकात करने में अपना दिलचस्पी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार भी लोगों के बीच जाते हुए आजकल नजर आ रहे हैं और उन्होंने अपना एक यात्रा शुरू किया। उसके बाद से तेजस्वी यादव भी जनता के बीच आजकल ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो जब भी किसी भी स्टेट के भीतर चुनाव का समय आता है तो वहां के जो, चाहे वो सत्ताधारी दल हो या फिर विपक्ष के में बैठे हुए दल हो, नेता हो, वो एक्टिव मूड में नजर आने लगते हैं। तो ये महाराष्ट्र का जब चुनाव हुआ उसके बाद से कई ऐसे राज्य जहां पर चुनाव है और खास तौर से उस राज्य के भीतर और उस चुनाव के भीतर एमआईएम पार्टी भी चुनाव लड़ने वाली है, एमआईएम पार्टी भी हिस्सा लेने वाली है। जैसे कि बिहार के भीतर है, दिल्ली के भीतर है। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों तक ये खबर पहुंचाने का काम किया है कि बिहार के भीतर भी पार्टी कितनी मजबूत है। जैसे कि 5 विधायक यहाँ से एमआईएम पार्टी के 2020 में जीत कर आए थे। इससे आप समझ सकते हैं कि तेलंगाना के भीतर अगर कहीं किसी राज्य में सबसे ज्यादा विधायक एमआईएम पार्टी के है तो वो बिहार के भीतर था। हालांकि वो टूट गया, वो अलग बात है, लेकिन बिहार की जनता ने जिस तरीके से एमआईएम पार्टी के ऊपर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर भरोसा जताया था, तो ये साफ साफ दिख रहा है। और इस बार